नमस्कार साथियों, वेदांता एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग वैक्सीन सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज के स्टार्ट होने के पहले आपको कमिट किया गया था कि आपको ट्रिक्स, लॉजिक और किस तरह से हमें आंसर ऑप्ट करना चाहिए उस पर बराबर काम किया जाएगा। और जो लोग अभी भी सो रहे हैं, जाग जाओ, एग्ज़ाम आने वाले हैं और सारे एग्ज़ाम एक साथ होंगे। और ये जो वैक्सीन सीरीज चल रहा है और इसमें जो टॉपिक्स लिए जा रहे हैं वो सभी एग्ज़ाम को लेकर साथ में चला जा रहा है। तो ये नहीं समझना है इसमें सिर्फ कांस्टेबल को फोकस किया जाएगा। आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसको भी साथ में लेकर जाया जाएगा। और इस क्वेश्चन के आसपास या किसी भी क्वेश्चन के आसपास अगर कहीं कुछ होगा बताने लायक तो वो आपको ज़रूर बताया जाता है। यहाँ पर मैथ्स में, रीजनिंग में, साइंस में या जीएस में कहीं पर भी ये रखा गया है कि आपको आने वाले एग्जाम्स में किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। और सारे क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, तो तैयार रहें और सजग रहें। पहली बात तो ये है कि कोविड का दौर अब चला गया है, एग्जाम्स का दौर आया है, आपका समय आया है। अगर अब भी सोओगे तो खोओगे। जो बचपन में आपने सुना है, जो सोता है वो खोता है, और अब वो ज़्यादा सच हो रहा है। तो पाने का समय है, मेहनत करो, जुड़े रहो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यदि 18 पुरुष 26 दिनों में एक काम को समाप्त कर सकते हैं तो उसी कार्य को 13 पुरुष कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब यहाँ पर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे एमडीएच से सॉल्व करेंगे हम। एमडीएच से क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करोगे, जब बोला जाएगा आपको एमडीएच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप समझ जाना उसमें दो कंडीशन बनती हैं। कभी भी एमडीएच से क्वेश्चन सॉल्व होगा हमेशा दो कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन नोन होगी, दूसरी अननोन कंडीशन होगी। तो पहले हम नोन कंडीशन लिखेंगे और दोनों कंडीशन में काम वही है, ये होता है ओवरऑल वर्क। और दोनों कंडीशन में वर्क वही रहता है तो उसे हम इक्वेट कर देते हैं। अगर वर्ग अलग अलग भी होता है वर्क, तो भी हम यहाँ उसे मैनिपुलेट कर लेते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। m दे रहा है और d दे रहा है। 18 इंटू 26, 18 आदमी 26 दिन में कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन में इक्वेट करेंगे, यही दूसरी कंडीशन में लिखा जाएगा। उसी काम को 13 पुरुष 13m और कितने डेज में करेंगे ये हमसे जाना गया है, जानने को बोला गया है। 13 से कैंसल आउट करेंगे, 26 को 2 टाइम्स होगा, 2 इंटू 18, d इज इक्वल टू 36। आंसर होगा 36। जहां ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व होगा आपको बिल्कुल बताया जाएगा। 270 को दो भागों में इस तरह से बांटा गया कि पहले भाग के 3 गुने और दूसरे भाग के 2 गुने का योग 630 है। सॉल्व करने चलते हैं हम इसे। हम दोनों भाग x और y ले लेते हैं। अभी आपको लग रहा होगा सर एक x ले लो, एक 270 माइनस x ले लो, लेकिन सॉल्यूशन आप देखो। x प्लस y लिया हमने 270 और दूसरा लिया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 630। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। अब बोल रहा है छोटा वाला पार्ट कितना है, तो हमें दोनों पार्ट निकालने पड़ेंगे, तब हमें पता चलेगा छोटा कौन सा है। या जो 135 से छोटा होगा वही हमारा छोटा वाला पार्ट होगा। देखते हैं। अब ये 3x और 2x है। जब भी हमें ऐसा कुछ इक्वेशन होगा हमें इसका यूज़ करना है। क्या हम इसका यूज़ नीचे कर सकते हैं? देखते हैं हम। ये 3x और ये 2y है। कम से कम 2x अगर यहाँ पर होता तो हमारा काम बन जाता। तो हम इसे क्या ब्रेक करें, x और 2x प्लस 2y, ये कितना 630। और ये क्या है, x प्लस y का डबल, x प्लस वाई, एक बार x और एक बार y, यहाँ 2 बार x और 2 बार y, तो ये 270 का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये होगा x प्लस 270 इंटू 2, 630। x इज इक्वल टू होगा ये 270, 540 यहाँ जाके घटेगा, 630 में से बचेगा कितना, 90। और यही क्या होगा, हमारा छोटा पार्ट होगा। अब ये कैसे पता करेंगे हम छोटा पार्ट होगा? अब यहाँ आंसर भी अगर आप देखोगे तो भी थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा। जैसे 270 है, 270 को दो भागों में अगर बांटोगे, बराबर बराबर अगर बांटोगे तो 135 और 135 हो जाएगा। अगर एक भाग, ये बराबर बराबर बांटा है, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, अगर एक भाग बड़ा होगा 135 के पास ऊपर कुछ दे देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक भाग 135 से बड़ा और एक 135 से छोटा ही होगा, ये फिक्स रहेगी कहानी। तो इसको देखकर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं छोटी संख्या क्या होगी।
अब हमारा आंसर 90 135 से छोटा है तो हमें कोशिश ही नहीं करनी है दूसरा बड़ा नंबर निकालने की। अगर बड़ा पूछता तो हम दूसरे नंबर की तरफ जाते। अभी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 90। टिक करेंगे, मुस्कुराएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि एक रेखा जो कि 10 सेंटीमीटर लंबी है को 3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। अब देखते हैं, लाइन खींचते हैं। इस लाइन को बांटा जा रहा है 3:5 में। एक हिस्सा 3 यूनिट और दूसरा हिस्सा 5 यूनिट। इस तरह से हमसे बोला जा रहा है 2 पार्ट में बांटकर। अब बोल रहा है के अनुपात में बांटा जाता है, तब दोनों की परिणामी रेखाओं की लंबाई हो सकती है। अच्छा, 10 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन यहां पर क्या है 3 और 5, कितना होगा टोटल? टोटल होगा 8। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रहा है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर बोल रहा है तो करते हैं। हमसे कितना पूछा जा रहा है? दोनों की लंबाई पूछी जा रही है, दोनों परिणामी रेखाओं की लंबाई, दोनों की लेंथ पूछी जा रही है। हमने नज़र डाली ऑप्शन पर कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। देखा हमने ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन अलग दिखे हमें, आगे वाले तीनों ऑप्शन भी अलग दिखे। जो सबसे इजी है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे लिए क्या निकालना है? इजी है, 5 निकालने हैं या 3 निकालने हैं, दोनों लगभग सेम है। तो छोटा वाला नंबर अपन निकाल लेंगे। ये होगा 1 यूनिट होगा 10/8, ये हो जाएगा 5/4। हमें निकालना है 3 यूनिट। 3 यूनिट निकालेंगे हम 5 × 3/4, दोनों तरफ 3 से इंटू कर देंगे सेंटीमीटर में। 15/4 सेंटीमीटर। 4 से भाग लगाओगे, 4 से भाग जाएगा 3 बार। 3 पॉइंट, देखो 3 पॉइंट वाले ऑप्शन कोई है? हाँ, 2 ऑप्शन है, पहला और दूसरा गलत हो गया। और आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर अपना काम हो जाएगा। बचा कितना? 4 × 3 = 12, 12 तक चला गया, बचा कितना? 3, और अपन ने पॉइंट लगा दिया तो 3 कितना हो गया? 30। 30 में अब कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। आगे आप सॉल्व करो ना करो, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। 28 तक गया, बचा कितना? 2, पॉइंट लग चुका है तो 2 कितना कंसीडर किया जाएगा? 20। अब देखो 4 से कितनी बार और भाग जाएगा? 5 बार जाएगा। 3.75, एक ही निकालने की जरूरत है। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना वह टी से बड़ा है। अब जब भी आपको उतना ही छोटा और उतना ही बड़ा वाला क्वेश्चन दिखेगा, एक ही पैटर्न रखना है सॉल्व करने का। यहां कौन है? क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना वह टी से बड़ा है, मतलब बीचों बीच कौन है? क्यू। क्यू बीचों बीच है, ठीक। फिर उसके बाद आर से छोटा है तो आर को अपन ले लेते हैं राइट में, इस तरफ बड़ा, नंबर लाइन की तरह अपन ले लेते हैं, और टी से वह बड़ा है ये। अब ये तीनों पॉइंट, इनकी डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं? कुछ भी डिस्टेंस हम मान लेते हैं। हमने कंसीडर कर लिया x, चूंकि आदत हो चुकी है हमें 8th 9th 6th 7th से कि हम x कंसीडर करें। माना x है, माना x है, तो उसी माने में आज भी माना अपन ने। तो ये x अपन ने कंसीडर किया। यदि r और t की आयु का योग, t और r, हमने लिखा t प्लस, अब r तक जाना है, t को कितना बढ़ाएं? x बढ़ाएंगे तो कौन आ जाएगा? q, सॉरी t प्लस r, ये कितना है? 50 है। अब हम देखें t को जानना क्या चाहता है हमसे, तो r और q की आयु का अंतर कितना है? r और q की आयु का अंतर कितना है? इन दोनों का डिफरेंस जानना चाहता है, ठीक है, या इन दोनों का डिफरेंस जानना चाहता है। मतलब क्या जानना चाहता है? अल्टीमेटली x जानना चाहता है, ठीक है। अब t, r को क्या लिखेंगे? t को कितना बढ़ा दो? एक बार x और एक बार x और बढ़ा दो, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50। 2 बार t, 2 बार x, t प्लस x, ये कितना आ गया? 50, और t प्लस x आ गया 25, और t में x बढ़ा दें तो कौन आ गया? t में x बढ़ा दें तो कौन आ गया? q। मतलब q कितने का है? 25 का है। q 25 का है, तो r और q की आयु का अंतर कितना है? ये आ गया 25। अब 25 से उतना ही छोटा जितना 25 से बड़ा, ठीक है। अब और कोशिश करते हैं, इसमें अपन क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते।
25 से एक छोटा होगा, ये 24 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 छोटा होगा, ये 23 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है। तो हम बोलेंगे हमारे पास इतनी जानकारी है कि हम Q को बता सकते हैं, ये 25 है, और आगे हम नहीं बता सकते। तो हम बोलेंगे डाटा हमारे पास इनसफिशिएंट है। याद रखेंगे, अगर इसमें Q का वैल्यू पूछता तो वो अपन बताने में कैपेबल थी। एग्जैक्ट दोनों के बीच में होगा, और कभी भी बीच वाला पॉइंट अगर निकालना है तो इतनी सब कहानी करने की भी ज़रूरत नहीं है। दोनों छोरों को मिलाया, जैसे इसका बीच वाला पॉइंट अपन को फाइंड आउट करना है, तो इसके दोनों छोरों को और छोर दोनों को मिलाया, और क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। तो वैसे ही 50 का हाफ कितना होगा, 25। इस तरह भी आप Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका आंसर अपन नहीं बता सकते, बोलेंगे डाटा इनसफिशिएंट है। तो याद रखेंगे कांस्टेबल में यहां तक के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। एक बाजार सर्वेक्षण में 20% ने A को चुना, 60% ने B को चुना, ठीक है, जबकि शेष लोग अनिश्चित थे, बाकी लोगों ने डिसाइड ही नहीं किया। टोटल कितना परसेंट होता है, 100%। इस 100% में से 20% A के पास, 60% B, और बचा कितना, 80 हो गया, बचा 20%, ये इनडेफिनिट अनिश्चित है, अभी तक डिसाइड नहीं किया है। यदि जिन्होंने उत्पाद बी को चुना है और जो अनिश्चित हैं, बी को चुना है और अनिश्चित हैं, उन लोगों के बीच का अंतर 720 है। अब 60 और 20 का डिफरेंस कितना होगा, 60 और 20 का डिफरेंस देखोगे आप कितना परसेंट होगा, 40%, और यही 40% अपन को कितना बोल रहा है, 720। अगर ये 720 हमें कितना परसेंट चाहिए, क्या बोल रहा है, तो कितने लोगों का सर्वेक्षण में शामिल, कितने लोगों को शामिल किया गया, 100% चाहिए। कैंसिल करेंगे, 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल करोगे ये 1 आ जाएगा, ये 4 से कैंसिल करोगे 15 + 3 18 आ जाएगा। तो 100% कितना आ जाएगा, 100% 2 0 और चिपका देंगे 1% में, ये हो जाएगा 100% 1800। देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी 12 दिन के लिए काम करता है फिर कार्य को छोड़ देता है, तो ए अकेला बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा सा अलग अप्रोच से करने की कोशिश करते हैं। ए 18 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। हम देखें काम कितने दिन का हो गया। वो बोल रहा है बी 12 दिनों के लिए काम करता है फिर काम छोड़ देता है। बी ने 12 दिन काम किया, जबकि हमें पता है बी अगर और 3 दिन कर देता तो उसका काम पूरा हो ही जाता, काम खत्म ही हो जाता। तो काम कितना हो गया, 15 दिन में से 12 दिन का हो गया, ये डन है। मतलब डन कितना है, 3 से कैंसिल आउट करोगे 4/5, 5 में से 4 काम खत्म हो गया। तो रिमेनिंग कितना है, 5 में से एक काम अभी भी बचा है 1/5। और अपन को पता है ए के बारे में, ए एक काम कितने दिन में पूरा कर देता है। क्या जानना चाहता है, अकेला बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। बचा कितना है 1/5। ए एक काम कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। तो 1/5, 1/5 वर्क को कितना करेगा, 18, 1/5। 5 से कैंसिल आउट किया, 5 3 जा 15, बचा कितना 3 और डिवाइड कर रहे हो 5 से, ये डेज में आपका आंसर हो जाएगा। देखें ऑप्शन नंबर डी, 3/5। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, आप अगर कंपोजिट करके वर्क कितना है वहाँ से जाना चाहोगे, वहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको समझाने के लिए इतना बड़ा हो गया, अदरवाइज ये 1 लाइन या 2 लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता 15 सेकंड में। बढ़ेंगे आगे। हाँ, ये है प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन। बहुत सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 और 3 के प्लेस वैल्यू को लेकर वो पूछ रहा है दोनों का सम कितना होगा, योग कितना होगा। अब 5 की बात करें, 5 यहाँ पर है। अब यहाँ कोई भी नंबर आता, इकाई, दहाई, सैकड़ा, अभी पढ़ोगे इसको 572, जो भी नंबर आता उसके साथ 100 लगा के आप पढ़ देते। तो इस पोजीशन की वजह से 5 क्या है, 500 है। तो हम बोलेंगे 500
प्लस और किसका 3 का प्लेस वैल्यू, 3 का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 1 10 100,000 10,000 लाख 3,64,572 3,64,572। ये तो आगे की कहानी है, लेकिन 3 के साथ क्या ऐड कर रहे हो, लाख ऐड कर रहे हो, लाख जोड़ रहे हो, तो ये हो जाएगा 3 लाख। इन दोनों को ऐड कर दोगे 3,00,500 हमारा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा आपको। एक टी शर्ट 216 रुपये में बेचकर एक दुकानदार को 4% हानि होती है, मतलब अल्टीमेटली बेची कितने में उसने, 96% में बेची। 96% कितना बोल रहा है, बेची कितने में, 216 रुपये में बेची उसने, ये 216 में बेची। अब देखो, अगर आपसे क्या जानना चाहता है वो 12% लाभ पर बेचनी है। अब कितने परसेंट जानना चाहता है वो, 112%। तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधे कितने परसेंट पर पहुंचेंगे, 112% पर पहुंचेंगे। तो 1% अगर आप निकालोगे तो ये पूरा 96 यहाँ आ जाएगा, वो 1% होगा। तो सीधे 112% अपन को लिखना है, 112% लिखना है, तो सीधे अपन लिखेंगे 112%। ये 96 नीचे आ जाएगा तो 1% हो जाएगा, ये 1% और 112 से इंटू किया, ये हो जाएगा 112%। अब 96 दे रहा है, ये 24 से कैंसिल होता है 4 टाइम्स, ठीक है। 96 24 से कैंसिल होगा, 24 से नहीं होगा क्योंकि 112 नहीं होता है उससे कैंसिल, ठीक है। अपन और किसी से करके देख लेते हैं। अब कर दिया है तो कर ही दिया है। 96 हो जाएगा 4 टाइम्स और 216 होगा 24 से 9 टाइम्स। 4 से इसको कैंसिल करोगे 112 को, 125 प्लस 3 28। 8 से 9 में इंटू करोगे, 8 9 72 का 2, फिर 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 252। देखेंगे किस ऑप्शन में है, 252 ऑप्शन नंबर सी। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेल 3 घंटे के लिए 50 किलोमीटर। जब भी इस तरह का ट्रेन का क्वेश्चन आपको दिखेगा, 3 घंटे में 50 किलोमीटर एक कंडीशन, उसके बाद अच्छा सीधा सीधा क्वेश्चन तो है, 3 घंटे में 50 किलोमीटर, 2 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वो बोल रहा है तो बताओ 5 घंटे में कितना चलती है। टोटल कितने घंटे चल रही है, 3 घंटे यहाँ और 2 घंटे यहाँ। अब 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रही है तो 3 घंटे के लिए 50 किलोमीटर की औसत चाल से, किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल होगा, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटे। तो 1 घंटे में 50, तो 3 घंटे में कितना किलोमीटर, 150 किलोमीटर। उसके बाद 1 घंटे में 75 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर यहाँ। तो ओवरऑल कितना हो गया, 5 घंटे में 300 किलोमीटर। कुछ भी नहीं करना है इसमें, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। समान दिशा में जा रहे 2 स्कूटरों को एक ट्रेन यदि 30 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 सेकंड में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करते स्कूटर को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई पूछा है हमसे। जब भी पार करने का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको देखना है वहां पर कांस्टेंट क्या है, दोनों कंडीशन में कांस्टेंट क्या है। अभी ट्रेन किसको पार कर रही है, स्कूटर को पार कर रही है, और जब भी पार करने की कंडीशन किसी भी तरह से लगेगी वहां इक्वल होती है लंबाई, वहां लंबाई इक्वल होती है। तो जैसे अभी एक ही स्कूटर मतलब पॉइंट को पार कर रही है तो दोनों कंडीशन में क्या होगी, उसकी लंबाई इक्वल होगी तो उसकी स्पीड भी इक्वल, लेकिन रिलेटिव स्पीड यहां पर है तो वो स्पीड इक्वल हम नहीं ले सकते। अगर हम एक बार प्लेटफॉर्म को पार करते, एक बार किसी खंबे या उस प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करते, तब हम जरूर बोल सकते थे दोनों कंडीशन में एक ही ट्रेन है तो उसकी दोनों की स्पीड इक्वल होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है जो मूव कर रहा है, कहीं किसी भी तरफ मूव करेगा, लेकिन जो ट्रेन पार करेगी वो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तो चलेगी ही चलेगी, और वही डिस्टेंस को उसी को बोला जाएगा डिस्टेंस। तो d1 इज इक्वल टू d2। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुणा समय, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो पहले कंडीशन में हम स्पीड देखते हैं और स्पीड भी कैसा लिया जाएगा, रिलेटिव स्पीड लिया जाएगा, सापेक्षिक चाल, समान दिशा में सेम डायरेक्शन में, दो लोग सेम डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से भाग रहे हैं तो उन दोनों के लिए स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड क्या है, 0, कोई किसी से आगे नहीं निकलेगा। तो इसी से आप समझ जाओगे जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड हमेशा क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, घटेगी। तो जोड़ने का बिल्कुल नहीं सोचेंगे। तो S1 माइनस S2 एक अपन को दे रहा है, पहली कंडीशन में कितना दे रहा है 60, दूसरी कंडीशन में कितना दे रहा है 90। तो पहली कंडीशन के लिए अपन लिखेंगे घटेगी। अब ट्रेन उसे पार कर रही है तो ट्रेन की स्पीड कैसी होगी, ज़्यादा। तो S1 माइनस 60, दूसरी कंडीशन में अपन लिखेंगे S1 माइनस 90। अब दोनों की यूनिट S1 और S2 की यूनिट किलोमीटर पर आवर है, अभी हम ध्यान रखेंगे। हम इसको चेंज कर लेते हैं, चेंज करने की ज़रूरत वैसे नहीं होती क्योंकि इक्वल टू के दोनों तरफ सेम कहानी चल रही है, फिर भी अपन कर देते हैं 5/18, ये मीटर पर सेकंड में बदल दिया अपन ने। फिर किसका इंटू करेंगे अपन, टाइम, टाइम किस में दे रहा है, सेकंड में, सेकंड में पहली कंडीशन में टाइम कितना 30, यहाँ भी चेंज करेंगे तो 5/18, टाइम कितना दे रहा है सेकंड कंडीशन में 45। पहले तो यही उड़ा दो जिसको लिखना नहीं चाहते थे, 5/18। फिर उसके बाद 15 से 15 से काटोगे 2 बार, 15 से 45 को काटोगे 3 बार, अंदर इंटू कर देंगे 2 ऑफ S1 माइनस 120 और ये हो जाएगा 3 ऑफ S1 माइनस 270। ये 2S1 यहाँ जाके घटेगा, कितना बचेगा, S1 बचेगा अकेला, 270 यहाँ आएगा और 270 में से 120 घटाओगे तो कितना बचेगा, 270 यहाँ आके प्लस हो जाएगा, 120 घटाओगे तो बचेगा 150। ये आ गया स्पीड। ये स्पीड किसका है, ट्रेन का है। लेकिन क्या जानना चाहता है वो हमसे, वो जानना चाहता है ट्रेन की लंबाई। और ये दोनों क्या हैं, डिस्टेंस क्या है, ट्रेन की लंबाई। किसी का भी रिलेशन ले लो, ये रिलेशन ले लें या ये रिलेशन ले लें, दोनों से हमारा एक ही आंसर आने वाला है। तो एक ही रिलेशन अपन ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं अपन, इसी से सॉल्व कर देते हैं। स्पीड इंटू टाइम, इसमें लिख देंगे अपन 150 माइनस 60 मीटर में आ रहा है, 5/18 और ये होगा 30। सॉल्व करेंगे 150 माइनस 60, 150 में से 60 घटाओगे क्या बचेगा 90 और 90 कैंसिल होगा किससे 18 से। ये 90 कितनी बार होगा 5 बार, नीचे कुछ नहीं बचा, 5 का 5 में 25, 25 का 3 में 75, 750 मीटर। देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे हम। अगला क्वेश्चन, अभी और प्रेम के पास कुल 300 रुपए हैं। हालांकि अभी को 400 रुपए देने के बाद अभी को 400 रुपए देने के बाद प्रेम को पता चलता है कि उसके पास अभी के धन का 1/4 है। यदि ऐसा है तो वर्तमान में अभी के पास कितनी धनराशि है। अब वर्तमान में पूछ रहा है और यहाँ पर अपन को वो क्या बता रहा है, अभी की धनराशि का कितना है उसके पास 1/4। अभी की धनराशि का 1/4 किसके पास है, प्रेम के पास है। और मिलाकर कितना होना चाहिए 3000 होना चाहिए। तो अपन दूसरे हिस्से देखते हैं, फिर देखते हैं क्या वो 1/4 है नई कंडीशन में, क्योंकि अभी क्या दे रहा है वर्तमान में अभी के पास, मतलब नई कंडीशन में 400 पहुंचने के बाद। ये देखेंगे अगर ये 1600 है तो दूसरा हिस्सा कितना होगा 1400। क्या ये 1/4 दिख रहा है 1600 का, नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। यहाँ 2400 तो इसके पास कितना 600, 2400 और 600 3000 हो जाएगा, वही वो बोल रहा है दोनों के पास 3000 है। क्या ये 1/4 है, हाँ बिल्कुल 1/4 है, बिल्कुल है 1/4। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं ये हो सकता है। अगला ये 2000 तो ये कितना होगा 1000 होगा। क्या ये 1/4 है अभी का,
नहीं। ये 1500 तो ये भी कितना हो जाएगा 1500। बचा कौन सा क्वेश्चन सेटिस्फाई करने वाला? सिर्फ एक, तो हमारा आंसर होगा 2400। बढ़ेंगे आगे। आपको कमिटमेंट था ट्रिक बताने का, तो ये इसका ट्रिक होगा सॉल्व करने का। पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन का कोई भी मीनिंग नहीं होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। एक त्रिकोण और एक समांतर चतुर्भुज के समान आधार पर बनाए जाते हैं, बेस सेम है दोनों का। अपन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये बेस लिया अपन ने, ये बना लिया अपन ने पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। अब इसमें वो बोल रहा है दोनों के आधार समान हैं और हाइट दोनों की क्या होगी फिर अलग अलग होगी। ठीक है, अपन ने इसकी हाइट क्या मान ली, h1 मान ली, और इसकी हाइट अपन ये हाइट अपन ने मान ली h2, और कुछ दे रहा है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 5 है, तो 5 लेनी पड़ेगी। ये लिया 5। ठीक, अब क्या बोल रहा है अपन से, दोनों के क्षेत्रफल क्या है, समान आधार पर बनाए जाते हैं, उनके क्षेत्रफल समान हैं, बराबर हैं। एरिया कैसे निकाला जाता है? अगर हम दोनों को ट्रायंगल ही कंसीडर करें, ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है हमेशा दो इक्वल ट्रायंगल बनाता है, दो समान चतुर्भुज बनाता है। समरूप भी होंगे वो, सर्वांग सब भी होंगे और समान भी होंगे क्षेत्रफल में। तो ये दोनों एक जैसे, हम एक का निकाल लेंगे उसको डबल कर देंगे, दोनों हो जाएंगे। इसका निकाल लेते हैं अपन, और अपन को पता है ये जो AB है ये दोनों में सेम है, क्योंकि क्या बोल रहा है क्वेश्चन ही स्टार्ट कर रहा है, आधार समान है दोनों के, बेस इक्वल है। तो इसका रिलेशन क्या होता है, ट्रायंगल का रिलेशन क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार बेस AB और हाइट इसका h1 या h, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ हम जाएंगे, यहाँ हम इसका निकालेंगे, A B और D का निकालेंगे, इंटू 2 कर देंगे तो पूरे का हो जाएगा। फॉर्मूला याद भी नहीं है ना तो भी चलेगा। इसका निकालेंगे 1/2 आधार कितना AB और ऊंचाई कितना 5, और ऐसे कितने ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल। सॉल्व करने जाते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या, यहाँ h बचा, यहाँ 2 बचा, 2 का यहाँ इंटू होगा, h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। उम्मीद है बड़े आसानी से आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर इनमें प्रॉब्लम जा रहा है आपको, तो बेसिक्स में आपको ज्योमेट्री अलग से पढ़ाया जाएगा, जिसमें सारे बेसिक्स आपको क्लियर करवाए जाएंगे। हर डायग्राम के मिड पॉइंट मिला दें तो क्या होगा, डायगोनल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, पेरीमीटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, टेढ़ा कर दें तो क्या होगा, आधा कर दें तो क्या होगा, ये सब वहाँ पर आपको समझाया जाएगा। तो यही है कि आप यहाँ ज़्यादा जोर देने से बेहतर है बेसिक्स में जो ज्योमेट्री है या एडवांस जो मैथ्स है उसको वहाँ आप ज़्यादा देखें। बढ़ेंगे हम आगे। यहाँ पर 3A और 15AB का LCM क्या होगा? बड़ा सिंपल सीधा सरल सा क्वेश्चन है। LCM निकालना है 3A और 15AB। पिछले बार कांस्टेबल के एग्जाम में काफ़ी जगह पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये दोनों किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। ये बचा A और ये बचेगा 5AB। अब किससे डिवाइड हो रहे हैं, दोनों हमने देखा A से B डिवाइड हो रहे हैं, A से B कर दिया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 5 बचा और B बचा। अब 5B से ही करना पड़ेगा या 5 और B से अलग अलग करना पड़ेगा, अपन ने कर दिया। ये क्या होगा, तीनों का इंटू करने के बाद 15 ऑफ AB, यही हमारा क्या होगा, LCM होगा। ऑप्शन नंबर B मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, 40, 47, 54, 61, 71 का एवरेज निकालना है हमें। हमने ऑप्शन की तरफ देखा 55, 51, 49, 53 किसके आसपास दिख रहे हैं चारों ऑप्शन। अगर हम समझ पा रहे हैं तो ये किसके आसपास दिख रहे हैं, 50 के आसपास दिख रहे हैं। क्यों ना इसका आंसर 50 मान लिया जाए। आप लोग बिल्कुल कर सकते हो इसको, सभी को जोड़कर 6 से डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्लास में अगर आप हो तो उसका फ़ायदा क्या होगा अभी आप देखना 2 मिनट में। हम मान लेते हैं हमारा एवरेज ही क्या है 50 है। अब हम सिर्फ अपनी गलती चेक करेंगे, क्या गलती की है। ये 50 से कितना कम है, पहला नंबर।
आंसर हमारा 50 है। पहला नंबर कम है 17, ये हमने 17 की गलती की, कम है तो माइनस लिख दिया। दूसरा -10 है, तीसरा -3 है, चौथा +4 है, पांचवा +11 है, छठवां +21 है। और ये पूरी गलती कितने नंबर पे है? 6 नंबर्स पे है टोटल। अब अपनी गलती देखते हैं, अपन सुधार करते हैं गलती का। 17 और 3 20 और ये कितना 21, तो यहाँ बच जाएगा 1। 10 और 11 इसमें बच जाएगा 1। 4 और 2 6, 6/6, 6/6 मतलब कितना 1, और वो भी किसका आ रहा है? प्लस का आ रहा है। मतलब गलती अगर अपन को सुधार करना है तो क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा। तो अपना आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा अपना 50 हमने माना था और 1 की गलती की थी, इज इक्वल टू हो जाएगा 51। और इसी मेथड को बोला जाता है, आप स्टेट्स में इसे पढ़ते हैं, इसे बोला जाता है डेविएशन मेथड। विचलन कितने का हुआ, गलती कितने की हुई हमारे एज्यूम करने में। उम्मीद है क्लियर होगा। क्वेश्चन बड़े बड़े नंबर्स पर पूछा जाता है, ये मेथड आपके लिए कारगर होगी, गलतियां जोड़ने में कम होंगी। बढ़ेंगे आगे। 3x - 8/2x इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू पूछ रहा है। इस तरह के बोनस क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। 3x - 8 डिवाइडेड बाय 2x इज इक्वल टू 1, तो सीधे अपन इस 2x का इंटू सामने करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन तो लिखा ही है आपके पास, ये हो जाएगा 2x और ये 2x यहाँ आ जाएगा तो बचेगा x, और ये x 8 इस तरफ चला जाएगा तो बचेगा 8। तो आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आज का लेक्चर यहीं पर रुकेगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको एडवांस के लिए जुड़ना है तो आप बेसिक्स वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ आपको एडवांस के साथ में और सारी वीडियोस मिल जाएंगी। फिर आपको टॉपिक वाइज भी अगर पढ़ना है तो टॉपिक वाइज भी हम पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर पूरा करवाया जाएगा आपको। तो जिस लेवल के लिए आपको जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं हमसे। आज के लिए इतना, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।